हरि ओम सर्वेभ्यः श्री सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मद आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। आज का चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व इस वीडियो को देखिए। कोई बोलता है ऋग्वेद में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लिखी हुई है, कोई बोलता है वैदिक मैथमेटिक्स। किस वेद में मैथमेटिक्स लिखी हुई है बताओ तो मुझे। वेद पढ़े भी हैं, मैंने पढ़ाए भी हैं, मुझे तो नहीं मिला कि वेदों में गणित का सूत्र हो। पर सरकार खुद इस बात को आगे बढ़ाना चाहती है कि वैदिक मैथमेटिक्स। पूर्वोक्त वीडियो आप लोगों ने जो देखा है वह यूट्यूब पर विख्यात आचार्य प्रशांत के नाम से विख्यात हैं। हालांकि आचार्य नामक उपाधि इन्होंने कहाँ से प्राप्त की इसके बारे में जानकारी न होने के कारण मैं इन्हें आदरणीय प्रशांत जी के नाम से संबोधित करूंगा। प्रशांत जी अद्वैत वेदांत फाउंडेशन चलाते हैं, परंतु इनका यह अद्वैत वेदांत फाउंडेशन आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत का पालन करता ही नहीं है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया था, परंतु आदरणीय प्रशांत जी न तो पूर्व जन्म को ही मानते हैं, रीइंकार्नेशन को नहीं मानते हैं, और रीइंकार्नेशन को न मानने के कारण कर्मफल सिद्धांत दूषित हो जाएगा, और यदि कर्मफल सिद्धांत को ही दूषित हो जाएगा तो फिर अद्वैत वेदांत आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यह बेसिस है, मतलब एक आधार है। रीइंकार्नेशन और कर्मफल सिद्धांत अद्वैत वेदांत का आधार है एक तरीके से, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य भगवान मानते थे। परंतु यदि प्रशांत जी इसको बढ़ावा दे रहे हैं अद्वैत वेदांत को, तो इन्हें भी इन बातों को मानना चाहिए, परंतु यह नहीं मानते। इसलिए यदि अद्वैत वेदांत का आपको अध्ययन करना हो तो आप बेहतर यही होगा कि आप आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जी ने जो भाष्य लिखा है उसका हिंदी में अनुवाद स्वामी अखंडानंद जी ने किया है। तो आप अद्वैत वेदांत दर्शन को यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। जबकि आदरणीय प्रशांत जी ने चाहे अद्वैत दर्शन पर अपनी पुस्तक लिखी हो या श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी पुस्तक लिखी हो, यह दोनों पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं, श्रीमद् भगवद गीता और अद्वैत वेदांत। यह दोनों आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के मत का पालन ही नहीं करती हैं, और जो कुछ भी अर्थ लिखा है प्रशांत जी ने वो अपनी तरफ से लिखा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सीधे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का ही भाष्य पढ़ें। हम लोग विषयांतर न हो जाएं, इसलिए आज का जो विषय है उस पर पुनः लौटते हैं। जैसा कि पूर्वोक्त वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आदरणीय प्रशांत जी ने यह आक्षेप लगाया कि उन्होंने स्वयं वेद पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, परंतु वेदों में कहीं भी गणित नहीं देखा उन्होंने। तो आज प्रमाण सहित मैं यह दिखाना चाहूँगा कि हमारे वेदों में गणित के बारे में ढेरों सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, परंतु वीडियो अत्यधिक लंबा न हो जाए इसलिए 2-3 उदाहरण मैं आज प्रस्तुत करूँगा, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि हमारे वेदों में गणित पर ठीक ठाक चर्चा की गई है और वेदों में विज्ञान है। इस पर तो मैं कभी न कभी समय मिलता रहता है तो वीडियो बनाता रहता हूँ, और आज का विषय यही है कि वेदों में गणित किन किन जगहों पर दी हुई है उसको मैं आप सभी लोगों के सामने प्रकट करूंगा। बीज रूप में गणित की उत्पत्ति यजुर्वेद में देखने को मिल जाती है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 24वां मंत्र जो है, वहाँ पे गणित के कुछ अंश मिलते हैं। हम लोगों के घर पे जो रुद्राभिषेक होता है उसमें रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है। रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद से ही संकलित है, इसलिए यदि आपके पास शुक्ल यजुर्वेद की पुस्तक हो तो उसके 18वें अध्याय के 24वें मंत्र में देख सकते हैं, या फिर यदि रुद्राष्टाध्यायी की पुस्तक हो तो उसके 8वें अध्याय का 24वां मंत्र आप देख सकते हैं।
उसका मैं एक बार पठन कर देता हूँ, फिर उसकी व्याख्या करते हैं थोड़ी सी। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। एकाच मे त्रिश्च मे त्रिश्च मे पंचच मे पंचच मे सप्तच मे सप्तच मे नवच मे नवच मे एकादशच मे एकादशच मे त्रयोदशच मे त्रयोदशच मे पंचदशच मे पंचदशच मे सप्तदशच मे सप्तदशच मे नवदशच मे नवदशच मे एकविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पयन्ताम्। यहाँ पर जाकर के एक मंत्र पूर्ण होता है। यदि इस मंत्र के अर्थ को देखें तो बहुत ही गूढ़ और अनेक दार्शनिक अर्थ इसके निकाले जा सकते हैं। इसी एक मंत्र के व्याख्या में 1 घंटे का समय लगाया जा सकता है, परंतु यदि सामान्य दृष्टि में आप इन मंत्रों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर बीज रूप में गणित की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। यहाँ पे कई संख्याओं का वर्णन भी आया है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि बीज रूप में गणित की उत्पत्ति यहाँ पर की जा रही है। अब यदि दूसरे मंत्र पे आए तो शुक्ल यजुर्वेद के ही 17वें अध्याय का द्वितीय मंत्र है। मंत्र का पहले पठन करेंगे, उसके बाद इमां मे अग्नय इष्टकाधेनवः सन्त्वेकाच्च दश च शतं च सहस्रं चायुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यूर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चैता मे अग्नय इष्टकाधेनवः सन्त्वमुत्रामस्मिन् लोके। अब यदि इस मंत्र का हिंदी अर्थ देखें तो इस मंत्र में 10 की घात 1 से लेकर के 10 की घात 12 तक की संख्याओं का वर्णन किया गया है। इंग्लिश में बोले तो 10 की पावर 1 से लेकर के 10 की पावर 12 तक की संख्याओं का वर्णन है। जैसे उदाहरण के लिए इस मंत्र में ही कहा गया है कि अगर 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100 बनेगा और उसे शत नाम दिया गया, और यदि 100 का गुणा पुनः 10 से करेंगे तो 1000 संख्या बनेगी, उसे सहस्त्र कहा गया, और पुनः 1000 का गुणा 10 से करेंगे तो 10,000 बनेगा, उसे अयुत कहा गया, और इसी प्रकार पुनः 10,000 का गुणा 10 से करेंगे तो 1,00,000 बनेगा, उसे नियुत कहा गया। और इसी तरह क्रमशः आगे चलते चलते जब 10 की घात 12 पे पहुँचेंगे अर्थात 10 की पावर 12 पे पहुँचेंगे तो उसे परार्ध नाम दिया गया है। तो यह कहना कि वेदों में गणित है ही नहीं, यह बहुत ही मूर्खता का विषय होगा। वह व्यक्ति स्वयं को मूर्ख कह रहा है जो यह कह रहा हो कि वेदों में गणित है ही नहीं। ज्योतिष विज्ञान पूर्णतः गणित पर ही टिका है। ज्योतिष की सभी गणनाएं गणित पर ही होती हैं, इसलिए वेदों में आप यदि अध्ययन करेंगे तो कई जगह गणित के उदाहरण मिलेंगे। हालांकि मैंने एक ही 2 उदाहरण प्रस्तुत किया है क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम सर्वेभ्यः।